गुड मॉर्निंग। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय युवा साथियों, अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोणों की बात कर रहे हैं। ये क्या हैं, कितने हैं, ये चर्चा हम अपने पहले के 3 लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज आगे बढ़ते हैं। पिछला लेक्चर जो हमने लिया था यानी राजनीतिक समाजशास्त्र दृष्टिकोण, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत तेज़ी से उभरा और इसके समांतर ही 2 दृष्टिकोण और उभर कर सामने आए। पहला, राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण या पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। इसकी बात आज हम पहले करेंगे। आप देखें कि किसी भी देश के अध्ययन के लिए उस देश के राजनीतिक समाज, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के संसाधन, लोगों की मनः स्थिति, इन सब की एक अहम भूमिका होती है और ये सब उसमें एक रोल प्ले करती हैं। वैसे ही इसमें इकोनॉमी भी या अर्थव्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। अब ये जो दृष्टिकोण है जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, राजनीतिक अर्थव्यवस्था या पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, इसमें 2 आयाम हैं। पहला, उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण और दूसरा है मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण। जो ये उदारवादी या परंपरावादी दृष्टिकोण है, इसे हम शुरुआत मानते हैं एक अर्थशास्त्री, नाम सुना होगा आपने, एडम स्मिथ का। मूलतः ब्रिटेन के थे और ब्रिटेन में शुरू से उदारवाद हावी रहा। ये वो दौर है, आप ध्यान रखिएगा कि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति होती है और मूलतः तो विश्व दुनिया में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ही इंग्लैंड से हुई है, तो इस क्रांति के आते ही जो एक पूंजीपति तबका था वो अपने लिए राज्य से अधिक उदारता मांगने का पक्षपाती था कि उनके कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम हो, ताकि वो अपनी योजनाएं, कार्यक्रम को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सके। एडम स्मिथ उसी विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप में उभर कर सामने आते हैं। वो ये कहते हैं कि राज्य को इकोनॉमिक जो एरिया है उसमें न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, अपना भला बुरा खुद सोच सकता है और लाभ कमाने की प्रवृत्ति सब में होती है, चाहे वो पूंजीपति हो या श्रमिक। इसलिए यदि वो ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ज़्यादा श्रम अपना बेचता है या ओवरटाइम करता है या अन्य सुविधाएं कमाने की कोशिश करता है, तो राज्य को इसमें केवल एक न्यूट्रल अंपायर की भूमिका प्ले करनी चाहिए और राज्य को इसमें बैकफुट पर खेलना चाहिए। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट सामने ये आया कि जितनी भी गतिविधियां हैं, आप ध्यान से देखिएगा, वो मूलतः मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों के इर्द गिर्द घूमती हैं। अब यदि आर्थिक क्रियाकलापों में ही राज्य ने अपने आप को न्यूनतम कर लिया, तो राज्य के पास करने के लिए बाकी बचा क्या? विवाद विषय इंग्लैंड में शुरू हुआ और जगह फैला। इंग्लैंड का जो प्रबुद्ध मस्तिष्क था, जो इस विषय में सोचता था, वहाँ से इसके खिलाफ भी स्वर उठने शुरू हुए कि नहीं, इस हिसाब से तो राज्य सिकुड़ता जाएगा और आखिरी में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसके प्रत्युत्तर में मार्क्स और दूसरे उनके साथी फ्रेडरिक एंजल्स, वो एक नई अवधारणा लेकर आते हैं। वो ये कहते हैं, नहीं, राज्य का कार्य केवल एक नाइट वॉचमैन का या लैंपधारी गार्ड का नहीं है। समाजवादी व्यवस्था के अंदर हर आर्थिक गतिविधि में राज्य की एक विशिष्ट भूमिका होगी और होनी भी चाहिए। हालांकि ध्यान रखिएगा कि वो अपने अंतिम चरण में इसको वो साम्यवाद कहते हैं या कम्युनिज्म कहते हैं, उसमें वो राज्य के अंत की बात करते हैं, लेकिन बेसिकली
वो राज्य को मिनिमाइज करने के पक्ष में नहीं थे। खैर, जब ये, अब पहले बात इसकी हम कर रहे हैं उसको पूरा करें कि जब ये दृष्टिकोण सामने आया तो उसके बाद में एक नया दृष्टिकोण और उभरा। जो दृष्टिकोण की हमने बात की, जो एडम स्मिथ ने दिया, इसको बोलते हैं प्रतिष्ठित या क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच। इसके बाद इसके काउंटर में उदारवाद से भी इसका एक विरोध उठा और उसने एक नया दर्शन दिया। वो ये था कि नहीं, राज्य को बिल्कुल शून्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि समाज में, क्योंकि सभी मनुष्य बराबर नहीं हैं। उदारवाद इस सिद्धांत पर काम करता है कि मनुष्य अपना भला बुरा समझ सकता है, विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसके कार्यों में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन राज्य में ऐसा है। अब ये जो मैंने आपको व्याख्यान दिया अभी तक का, अब आप इसमें भारत को जरा एंटर करने की कोशिश कीजिए तो आप समझ पाएंगे कि आखिर आज़ादी के बाद हमने एक मिक्स इकोनॉमी का कंसेप्ट क्यों रखा था, जो आज तक जारी है। हमने समाजवाद और उदारवाद का एक मिश्रण अडॉप्ट किया था, जिसको कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। राज्य के पास ताकत है, प्रभाव है, क्षमता है, शक्ति है, वैधता है, लेकिन दोनों क्षेत्रों को, निजी क्षेत्र को भी और सरकारी क्षेत्र को भी बराबर का प्रोत्साहन दिया गया। लेकिन हाँ, राज्य ने महत्वपूर्ण चीज़ों पर अपना नियंत्रण और अपना प्रभुत्व कायम रखा, जो आज तक जारी है। हालांकि आप इसकी अध्ययन कर सकते हैं कि शुरुआत में हमारा झुकाव समाजवाद की ओर रहा। जवाहरलाल नेहरू ने एक नया कंसेप्ट दिया, लोकतांत्रिक समाजवाद, और उसके बाद 1991 में, जब उससे कुछ बरस पहले भारत की इकोनॉमी बुरी तरह लड़खड़ा गई थी, कई राष्ट्रीय कारण थे, कई अंतर्राष्ट्रीय कारण भी रहे उसके, हम उसकी चर्चा ना करें। लेकिन जब मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर, उस समय हमें इस इकोनॉमी को चेंज करना पड़ा और हमने लिबरल आइडिया यानी उदारवाद को अपने यहाँ प्रवेश करने की अनुमति दी, जिसको आप LPG भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो आज तक जारी है। बस सरकारें बदली हैं तो उनको लागू करने के तरीके कुछ बदल जाते हैं, लेकिन एक विचार के रूप में ओपन इकोनॉमी या उदार राजनीतिक अर्थव्यवस्था या एक लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो आइडिया है वो भारत में आज जारी है। सन 91 के बाद से सरकारें आई हैं, गई हैं, अलायंस पॉलिटिक्स चली है, गठबंधन सरकारें बनी हैं, एक दलीय सरकार भी उसके बाद बन गई हैं। लेकिन आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि इन सभी ने इस एजेंडे को फॉलो किया है। अब ये जो विचार है, इसके मुताबिक यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय राजनीति का अध्ययन आर्थिक संदर्भों में किया जाना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सरकार द्वारा जो फैसले किए जाते हैं और जिस तरह लागू होते हैं, उसमें अर्थव्यवस्था एक अहम रोल निभाती है। चाहे बजट का निर्माण हो, योजनाओं का क्रियान्वयन हो, या प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना हो, सरकारी क्षेत्र में विनिवेश को बढ़ावा देना हो, ये सारे के सारे वो कदम हैं जो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि भारतीय राजनीति में जो ये नया प्रवेश हुआ है 90 के बाद से, क्योंकि हालांकि आप कह सकते हैं कि भाई 30 साल तो हो गए, लेकिन फिर भी मैं ये मानूंगा कि अभी तो ये नया ही है, क्योंकि देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल से ऊपर समय हो गया है। तो इसमें ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी कंसेप्ट है, ये अप्रोच है, इससे भारतीय राजनीति का अध्ययन ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सटीक और ज़्यादा रिलेवेंस तरीके से किया जा सकता है। धन्यवाद।